गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य भूतकाल में कुछ समय से जारी रहता है और पूरा नहीं होता है ना। भूतकाल में कार्य कुछ समय से ही जारी रहता है और समाप्त नहीं होता, और कार्य जारी रहने का क्या दिया होता है? समय दिया होता है। कार्य जारी रहने का समय दिया होता है। अब पहचान देखेंगे। अगर पहचान नहीं पता चलेगी हम कैसे जानेंगे कि हमें कौन से सेंटेंस को बनाना है? देखो, इन वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि शब्द आते हैं। एक 1 पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट, इसमें सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं। तो बच्चों कितने पॉइंट? 1 2 3 पॉइंट। 3 पॉइंट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और समय के लिए क्या लगाएंगे? निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। ये सिंस एंड फॉर का यूज मैंने अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काफ़ी डिटेल से बताया है। आप इसको पीछे देख सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। इन रूल्स के बेस पर फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब इन रूल्स की बेस पे हमने फॉर्मूला बना लिया। अब इसके बेस पर, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस बनाएंगे। क्या होगा वो सेंटेंस? जैसे कि मैं सुबह से पार्क में टहलता रहा था। देखिए, अब सबसे पहले पहचान की क्या थी इसमें? ता रहा था, ती रहे थे। तो क्या आ रहा है यहाँ पर? टहलता रहा था। ये इसकी पहचान हो गई। इससे हमें पता चलता है ये पास्ट परफेक्ट का है। अब दूसरा, इसमें समय दिया होता है। समय और दिया जरूर होगा जब भी ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट क्या है यहाँ? आई।
अब सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगना है? हैड बीन, आई हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या काम कर रहा है? वो टहलने का काम कर रहा है। टहलना मीन्स वॉक। ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसमें हमें क्या लगाना है? आईएनजी, वॉकिंग। तो आई हैड बीन वॉकिंग। अब उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? पार्क में। आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क। हो गया। अब निश्चित समय है या अनिश्चित समय है ये देखना हम होगा हमें। ये सुबह क्या है? निश्चित समय है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिंस। सिंस के बाद क्या लगेगा भाई? क्या टाइम हो गया सिंस फॉर? अब टाइम लगाना है। टाइम क्या है? सुबह। तो सिंस मॉर्निंग। ओके बच्चों, ये बन गया। अब ये क्या है? आई सब्जेक्ट। हैड बीन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वॉकिंग क्या है? वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन द पार्क क्या है? ऑब्जेक्ट। ये निश्चित और अनिश्चित समय। निश्चित और अनिश्चित समय। और ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? ये टाइम है मॉर्निंग का। इस तरह से आप इसको सेंटेंसों को बनाएंगे। ओके, अब हम नेगेटिव सीखेंगे। हाँ देखो बेटा, नेगेटिव वाले वाक्यों में क्या होता है? इन वाक्यों में हैड और बीन के बीच में नॉट लगाती हैं। अब फॉर्मूला बनाएंगे। क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। ठीक है बेटा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैं इस कॉलेज में 2002 से नहीं पढ़ता रहा था। ठीक है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे आई। देखिए, आई हैड नॉट बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या काम कर रहा है? वो पढ़ाई का। तो स्टडी में क्या लग जाएगा? आईएनजी, स्टडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज। अब सिंस फॉर अब देखेंगे निश्चित समय। निश्चित, बिल्कुल निश्चित समय है। क्या दे रखा है? 2002। तो निश्चित समय के लिए क्या आएगा? सिंस। ओके, सिंस के बाद क्या टाइम दे रखा है? 2000। अब देखो, I had not been studying in this college since 2002। इस तरह से ये समय हो गया। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये नेगेटिव साइन हो गया। ये बीन तो लगता ही है इसमें। ये वर्ब हो गई। ये इन दिस कॉलेज इज ऑब्जेक्ट हो गया। और ये सिंस फॉर निश्चित समय, निश्चित और अनिश्चित समय। और ये क्या है? ये तो टाइम है ही।
इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बुक में से सेंटेंसेस बनाइए। और सिंस और फॉर को डिटेल में जानने के लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है, आप वहाँ जाकर इसको समझ सकते हैं। ओके बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।